वन पीस के एपिसोड नंबर 529 के स्टार्टिंग में चॉपर, उसॉप, लूफी सब लोग चिल्ला के कहते हैं हमारा दोस्त मर रहा है, हम लोगों को खून चाहिए, क्या किसी के पास नेगेटिव RH ब्लड है। लेकिन जब सब लोग नोटिस करते हैं ये एक इंसान है, इंसान चिल्ला रहा है, सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, कोई भी ब्लड नहीं देना चाहता क्योंकि ये एक बैन है और अगर यहाँ पर कोई ब्लड देता है तो दो पार्टी को ही पनिशमेंट भुगतना पड़ता है। लूफी और बाकी लोग नोटिस करते हैं इस हार्बर पे ज्यादा इंसान तो है ही नहीं, सारे के सारे मरफोक है, मरमेड है और वो लोग उन लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। लूफी, उसॉप, चॉपर निकल जाता है खून की तलाश में ताकि वो लोग सांजी को बचा सके। उन लोगों ने पूरा टाउन छान मार लिया लेकिन एक भी इंसान नहीं मिला। आखिर में चॉपर को एक इंसान दिख जाता है। अगले सीन में हम लोग केमी के दोस्तों को देखता है, उन लोग के सामने ड्रिफ्टिंग करते हुए एक बैरल आ जाता है जिसमें करीबो बंधा हुआ है और वो लोग कहते हैं शायद हम लोग को इसे खोलना चाहिए। कोई कहता है शायद इसके अंदर दारू होगा, कोई कहता है शायद इसके अंदर ट्रेजर होगा और कोई कहता है हम लोग को खोलना नहीं चाहिए। लेकिन इसीलिए क्रोवाल ले आती है और कहती है मैं तो इसे खोलूंगी, मुझे पता है स्ट्रॉ हैट, लूफी और उसके जो दोस्त है वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे है, वो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ हम लोग सांजी को देखते हैं, वो किसी तरीके से बच जाता है क्योंकि उन लोगों को ब्लड मिल चुका है और जब सांजी का होश आता है वो लोग कहते हैं हम लोग बाल बाल बच गए, हम लोगों को तो लगा था सांजी मर ही जाएगा। लूफी कहता है सांजी के ब्लड के चक्कर में मैंने पूरा टाउन छान मार लिया लेकिन मुझे ज्यादा इंसान दिखे ही नहीं, लगता है यहाँ पर ज्यादा इंसान आ ही नहीं रहे। उसके बाद धीरे धीरे सांजी को होश आता है और वो कहता है मुझे क्या हुआ था और वो जब सुनता है उसके खून के लिए सब लोग इतना ज्यादा मेहनत किया है, वो कहता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो अपना सर पकड़ के कहता है लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैं किस वजह से बेहोश हुआ था, क्या मैंने किसी के साथ फाइट किया था और मेरा ब्लड लॉस हुआ। सब लोग कहते हैं नहीं नहीं सांजी, तुझे याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तू सो जा, तू रिकवर कर पहले। वो सब पर्दे के पास आता है और कहता है सांजी तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए जिन्होंने तुम्हें ब्लड डोनेट किया। ये देख के सांजी सोचता है पर्दे के उस पर कोई सुंदर सा लड़की है, उसका आवाज सुन के भी यही लगता है और वो सोचता है क्या किसी सुंदर और डेलिकेट लड़की ने मुझे खून डोनेट किया, मेरे बॉडी में उसका खून दौड़ रहा है। लेकिन जब वो पर्दा हटाता है वो देखता है दो गे इंसान और ये देखते ही सांजी के रोंगटे खड़े हो जाता है। वो इधर उधर कूद रहा है और कहता है क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बॉडी में गे इंसान का खून क्यों दौड़ रहा है, मुझे नहीं चाहिए। सांजी का ये रिएक्शन देख के लूफी कहता है चलो अपना सांजी पहले जैसा तो बन गया और लूफी का हाथ देख के चॉपर कहता है लूफी अपना दाहिना हाथ तो दिखाना। उसके हाथ में जो घाव है उसे टेस्ट करने के बाद कहता है हाँ तुम्हारे हाथ में जो घाव है वहाँ पर पॉइजन है। लूफी कहता है लगता है उस ऑक्टोपस के साथ फाइट करते हुए उसने मुझे पॉइजनस कर दिया क्योंकि जब मैंने उसे पंच किया था उसने मेरे पंच को भी काउंटर कर दिया था, मुझे पता है वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चॉपर कहता है लेकिन तुम ठीक हो क्या? लूफी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद चॉपर एग्जामिन करता है और कहता है लगता है तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी तैयार हो गया है और वो पॉइजन को नेचुरली काउंटर कर रहा है, क्या तुम्हें पहले भी पॉइजनस तरीके से किसी ने अटैक किया है? लूफी कहता है हाँ, मैं जब इम्पेल डाउन पे था, इम्पेल डाउन का जो चेलर है मागेलान उसने मुझे पॉइजन से लगभग मार ही डाला था। और ये सुन के सब लोग कहते हैं लूफी तुम हंस कैसे सकते हो, ये कोई फनी बात नहीं है। लूफी कहता है उस ऑक्टोपस ने मेरे पंच को भी काउंटर किया और मेरे पंच को ब्लॉक भी किया, मुझे पता है वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट हम लोग उस बेवरे ऑक्टोपस को ही देखते हैं, वो उसके दो साथी को कैरी करके ले जा रहा है और वो दारू भी पी रहा है और कहता है मैंने स्ट्रॉ हैट को पॉइजन से अटैक भी किया था, वो मर ना जाए, अगर वो मर जाता है तो मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाऊंगा। तभी उसे सुनाई देता है कुछ मरमेड बहुत ज्यादा चिल्ला रहे। अगले सीन में हम लोग बाकी के मरमेड को देखते हैं, वो मरमेड भी कहती है इसीलिए और जो बाकी के लोग हैं वो लोग चिल्ला रहे और वो लोग जब वहां पर जाते हैं उन लोग को कोई भी नहीं दिखता। नेक्स्ट केमी लूफी और उसब को ले आता है मैडम शार्ली के रूम पे और मैडम शार्ली ये जो मरमेड कैफे है उसका ओनर है। लूफी से मिलने के बाद वो भी बातचीत करता है और उन लोगों को पता चलता है मैडम शार्ली प्री विजन देख सकता है, मतलब फ्यूचर में झांक सकता है, फ्यूचर में क्या इवेंट होने वाला है वो कभी कभी देख सकती है और उसने बचपन से जो जो विजन देखा है सब कुछ सच हुआ है। उसके बाद केमी उन लोगों को ले जाता है पापागू नाम के स्टारफिश के पास और वो जाते जाते कहती है हमारा जो मैडम शार्ली है वो जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है वो 100% एक्यूरेट होता है। ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट होने से पहले भी उसने प्रेडिक्ट किया था, वैसा ही हुआ और मरीन फोर्ट के वार पे व्हाइट बियर्ड का डेट भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और वैसा ही हुआ। ये सुन के लूफी और उसब भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उसके बाद सब लोग धीरे धीरे जाते हैं जहाँ पर पापागू है। लेकिन उस रेस्टोरेंट से निकलता है ब्रूक के आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर मरमेड है, सब लोग उसको किस कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा एक स्टार है, सोल किंग है। थोड़ी देर तक सब लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मिलता है, हाय हेलो करते हैं और उसके बाद पापागू कहता है तुम लोग मेरे गेस्ट हो और तुम लोग मेरा बेनिफिक्टर भी हो, तो तुम लोग को मैं अपने घर में ले जाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो सब लोग टैक्सी पे चढ़ते हैं, वहां पर जो टैक्सी है उस पे ही, और वो चढ़ते हुए ब्रूक देखता है वहां पर एक पोस्टर है, वांटेड पोस्टर, जहाँ पर लिखा हुआ है वांडा डेकेन। ये देख के वो कहता है ये बंदा यहाँ पर कैसे है, ये एक घोस्ट नहीं है? तो पापा को कहता है ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये वांडा डेकेन एक खतरनाक क्रिमिनल है और हमारे देश के जो राजा है नेपच्यून
उसने ये डिक्लेयर किया हम लोग को इसे पकड़ना ही पड़ेगा। इसने क्या क्राइम किया? ये बहुत सालों से हमारे देश का जो प्रिंसेस है उसको लव लेटर भेज रहा है, और जब उससे काम नहीं आता वो उसको थ्रेट देता है, वो उसको उठा के ले जाएगा, उसको शादी करेगा। और ये सुनते किंग नेपच्यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने वांटेड पोस्टर जारी कर दिया था। और किंग नेपच्यून के 3 लड़के और 1 लड़की है। लड़की जो है, जो मरमेड प्रिंसेस है, वो सबसे छोटी है और उसके ऊपर 3 बड़े प्रिंस है जिन तीनों से तुम भी मिले थे। ब्रुक कहता है ठीक है वो तो समझ में आ गया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो वंडर डेक्कन है वो एक घोस्ट नहीं है? वो कहता है नहीं वो कोई घोस्ट नहीं है, वो एक्चुअल वंडर डेक्कन का डिसेंडेंट है, उसका वंशज है। ये सुन के वो कहता है ओ तो समझ में आ गया, इसका मतलब वो सच्ची का घोस्ट नहीं है। और उसके बाद वो लोग हाईवे को पकड़ लेते हैं जो बहुत ही तेजी से सामने की तरफ बढ़ रहा है। लूफी कहता है वो क्या है? पापा को कहता है वो एक कैंडी फैक्ट्री है। लूफी कहता है ठीक है वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो पायरेट फ्लैग क्या है? वो कहता है तुमने इसे नहीं देखा? हमारे एंट्रेंस में भी था, हर जगह पे ये पायरेट फ्लैग है। ये पायरेट जिसका नाम है शार्लोट लिन एके बिग मॉम, वो पूरे के पूरे फिशमैन आइलैंड को प्रोटेक्ट करती है और उसके बदले हम लोगों को कैंडी देना पड़ता है बहुत सारा, और इसलिए हम लोगों ने कैंडी फैक्ट्री बनाया है। लूफी सुन के कहता है इसका मतलब बिग मॉम तो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। वो कहता है ये नहीं पता, इससे पहले जो व्हाइट बियर्ड है वो प्रोटेक्ट करता था लेकिन वो कोई भी चार्जेस नहीं करता था, लेकिन बिग मॉम बहुत सारे चार्जेस करता है, बहुत सारे डिमांड करता है। और ऐसे ही बात करते हुए वो लोग पापा के घर पे पहुंच जाता है। उसका घर हद से ज्यादा बड़ा है। सब लोग चिल्ला के कहते हैं एक स्टारफिश के लिए इतना बड़ा घर। अगले सीन में हम लोग मैडम शार्ले को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ? वो कहती है मैंने प्री विजन देखा, मैंने फ्यूचर को देखा, मैं देखना नहीं चाहता था लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा। हम लोगों को जल्द से जल्द करना पड़ेगा और उस पायरेट को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास स्ट्रॉ हैट है, उसको पकड़ के इस कंट्री के बाहर फेंक दो, क्योंकि स्ट्रॉ हैट लूफी इस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगले सीन में हम लोग एक पायरेट ग्रुप को देखते हैं जो क्रैबन पायरेट है, और वो लोग अपना पूरा दम लगा के बाहर से भाग रहे हैं। और वो लोग कहते हैं जल्दी करो, जल्दी जल्दी चप्पू चलाओ, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा, अगर वो लोग हम लोग को पकड़ लेते हैं तो वो लोग मार डालेंगे। और उसका कैप्टन चिल्ला के कहता है यहाँ पर बाप का राज चल रहा है, अगर कोई इंसान फिशमैन आइलैंड पे आता है तो ये न्यू फॉर्म किया पायरेट ग्रुप के अंदर हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा, हम लोग को फिशमैन के अंदर काम करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। हम लोग इंसान है और वो लोग फिशमैन है। नेक्स्ट हम लोग फिशमैन पायरेट कैप्टन होडी जोन्स को देखता है। उसके पास कोई आता है, चिल्ला के कहता है वो क्रैबन पायरेट भाग गया। और वो लोग कहते हैं इंसानों को जब मौका मिलता है वो लोग भाग जाते हैं, वो लोग हम लोग के नीचे काम नहीं करना चाहते। तो वो एक बंदा कहता है मैं जाता हूँ, जाके उन लोग को पकड़ के ले आता हूँ। लेकिन कैप्टन होडी जोन्स कहता है नहीं मैं जाऊंगा। वो कुछ दवाई ले लेता है और उसके साथ में एक चेला है, वो चिल्ला के कहता है नहीं बॉस, इतने सारे पावर ड्रग आप एक साथ नहीं ले सकते। हम लोग देखते हैं उसका फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके आंखें लाल हो जाता है और कहता है उन लोगों को मैं अपने हाथों से मारूंगा। अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग पापा के घर पे जाते हैं। उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा है, वो बहुत ज्यादा अमीर है और वो एक प्रेसिडेंट भी है, उसके नाम का खुद का ब्रांड भी है, उसका बहुत सारा शॉप भी है, शॉपिंग मॉल भी है। वो लोग घूमते घूमते एक शॉपिंग मॉल में आ जाता है और उन लोगों को आवाज सुनाई देता है कोई लड़की उन लोगों के स्टोर के सेल्स मैनेजर के साथ डिस्काउंट को लेके बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहा है। ये सुन के वो सब कहता है मुझे लगता है ये आवाज मैंने कहाँ पर सुना, ये नामी है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, नामी भी बहुत ज्यादा खुश होती है, केमी भी वहां पर आती है, उन लोगों से मिलते हैं, सब लोग बातचीत करते हैं। और उसके बाद पापा के पास आके वो सेल्स मैनेजर कहता है हम लोग को एक ट्रबल कस्टमर मिला है। और ये देख के नामी कहती है ओ तू है यहाँ का बॉस, मुझे एक डिस्काउंट दे। उसको गाल खींच लेता है और पापा को कहता है नहीं नहीं ये एक ब्रांड है। और उसके बाद वो कहता है ठीक है हम लोग दोस्त है, तुम लोग को पैसे देने की जरूरत नहीं, जितना ले सकते हो ले जाओ। नामी कहती है अरे तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। और वो चिल्ला के ऑर्डर देती है और कहती है सुनो सब लोग, उसको बिल्कुल भी दया मत दिखाना। हम लोग देखते हैं एक ही मिनट में उन लोगों ने पूरा का पूरा शॉप को सपाचट कर लिया, पूरा शॉप लूट लिया। उसके थोड़ी देर बाद ही बाहर बहुत ज्यादा कमोशन होता है, बहुत लोगों का भीड़ जम जाता है। तो सब लोग देखने के लिए बाहर जाते हैं और पापा को और केमी चिल्ला के कहते हैं देखो वो आ रहा है वो आ रहा है। सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा वेल आ रहा है और वेल के ऊपर कोई तो बैठा हुआ है ओल्ड मैन। उसे देख के सब लोग चौंक जाते हैं, आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं ये यहाँ पर कैसे आ सकता है, ये पहली बार यहाँ पर आया, जिंदगी में पहली बार आया, क्या हमारा किंगडम खतरे में है? और सब लोग कहते हैं ये कौन है? लूफी कहता है ये ओल्ड मैन, इसके पूरे शरीर में कितने सारे बाल है। सब लोग एक करके कमेंट पास करते हैं। तो पापा को और केमी कहती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये रियुगु किंगडम का किंग है, किंग नेपच्यून द गॉड ऑफ सी। लूफी सुन के कहता है ओ तो ये ओल्ड मैन एक किंग है। और वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए ओल्ड मैन?
जो किंग नेपच्यून है वो कहता है तुम्हारा नाम लूफी है ना, तुम स्ट्रॉ हैट पायरेट ग्रुप का कैप्टन हो। लूफी कहता है ऑफ कोर्स मैं स्ट्रॉ हैट पायरेट ग्रुप का कैप्टन हूँ। तो किंग नेपच्यून कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों को इनवाइट करने के लिए रियुगु पैलेस पे। ये सुन के सब लोग ही फट जाता है, सब कहता है क्या चल रहा है, किंग यहाँ पर उन लोगों को खुद इनवाइट करने के लिए आया है। केमी और पापागु दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है चॉपर उसके साइड में बैठा हुआ है। लेकिन जब सांजी को याद आता है नामी और रॉबिन के बारे में, उसका फिर से ब्लड लॉस होने वाला था। लेकिन चॉपर जल्दी से चिल्ला के कहता है तुम लोग यहाँ पर आओ। और दो बंदे जिन्होंने सांजी को खून दिया था, ब्लड डोनेट किया था, वो लोग दौड़ती है आते हैं और कहते हैं हम लोग नर्स है, हम लोग तुम्हारा देखभाल करेंगे। सांजी का हालत खराब हो जाता है। दूसरी तरफ किंग नेपच्यून का इनविटेशन सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे मरफोक और मरमेड है सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, किंग खुद यहाँ पर आया उन लोग को इन्वाइट करने के लिए, क्या ये लोग बहुत ज्यादा फेमस है। कोई कहता है वहाँ पर सोल किंग है, सोल किंग बहुत ज्यादा फेमस है। लूफी कहता है तुम्हारे रियुगु पैलेस पे क्या वहाँ पर बहुत सारा मीट होगा। वो कहते हैं ऑफकोर्स वहाँ पर मीट है, हम लोगों ने पार्टी का भी आयोजन किया है। तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नामी भी कहती है मुझे वहाँ पर ट्रेजर का बू आ रहा है तो मैं तो वहाँ पर जाऊंगी। लूफी और बाकी लोग कहते हैं ठीक है हम लोग जाएंगे। किंग नेपच्यून कहता है मेगालो जाओ जाके उन लोग को एक राइड दो। मेगालो वही शार्क है जिसको लूफी और बाकी के लोगों ने बचाया था। तो लूफी जा रहा है और वो चिल्ला के कहता है केमी पापागु तुम लोग क्या कर रहे हो, आ जाओ। वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, वो पैलेस है, वो हमारे लिए एक होली लैंड है, हम लोग वहाँ पर जाना डिजर्व नहीं करते। ये सुन के लूफी कहता है ग्रैंडपा वो लोग मेरे दोस्त है, क्या वो लोग हमारे साथ आ सकते हैं। किंग नेपच्यून कहता है हाँ वो लोग तुम्हारे दोस्त है और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं। तो लूफी कहता है ठीक है चलो सब लोग एक साथ जाएंगे रियुगु पैलेस पे। नेक्स्ट हम लोग को बताया जाता है ये जो फिशमैन होते हैं वो नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बॉडी को लेके पैदा होते हैं। और ये जो स्टेरॉइड्स ड्रग है वो उन लोग का बॉडी का पावर दुगना कर देता है, मतलब नॉर्मल इंसान से 20 गुना ताकतवर। और अगर इसको कोई ले लेता है तो उसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अगर एक से ज्यादा स्टेरॉइड्स ले लेता है उसको तो कोई नॉर्मल इंसान अपने सपने में भी हरा नहीं पाएगा। उसके बाद हम लोग क्रैब एंड पायरेट ग्रुप को देखते हैं। उन लोगों के सामने एक मरफोक है और वो और कोई नहीं, वो हार्डी जोन्स है। उसके हाथ में हथकड़ा पहना हुआ है, वो उसके शिप के ऊपर चारों तरफ लगातार हमला करता है। वो इतने सारे छेद कर देता है, उन लोगों का हालत खराब हो जाता है। उन लोगों का जो मस्त है उसे भी तोड़ देता है और उन लोगों का जो कैप्टन है उसको भी हरा देता है। वो अपना हाथ भी यूज नहीं करता। ये देख के उन लोगों की फट जाता है और वो लोग कहता है ये बंदा बिना हाथों का यूज करके हम लोगों का बैंड बजा दिया, ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वो सब लोग को नहीं मारता, जान से नहीं मारता। कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग अधमरा होते हैं। और वो कहता है जाओ जाके इन लोगों को पकड़ के ले जाओ न्यू वॉल पे, वहां पर छोड़ देना। मैं चाहता हूँ वो लोग जिंदा रहे और बाहर जाके सब लोगों को बताए यहाँ पर क्या हुआ है, ये कितना ज्यादा हॉरिफाइक है। उन लोगों ने फिशर टाइगर को मार दिया और आर्लोंग के प्लान को खत्म कर दिया। तो मैं उन लोगों को दिखाऊंगा असली पावरफुल सुपीरियर रेस क्या है। नेक्स्ट हम लोग को कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। मरमेड इशली और उसके जो दो दोस्त है वो लोग मिलके लूफी का उस बैरल को खोलते हैं जिसमें कारिबो बंधा हुआ है। उसे खोलने के बाद ही कारिबो बाहर निकल जाता है। वहां पर तो ट्रेजर था ही नहीं और कारिबो उन मरमेड के ऊपर हमला करता है और उन लोग को एब्डक्ट कर लेता है, अपने बॉडी के अंदर छुपा लेता है। वो एक डेविल फ्रूट यूजर है और उसका बॉडी एक बॉटमलेस पीट है। वहां पर वो बहुत कुछ छुपा सकता है, बहुत सारे चीज को छुपा सकता है। और वो कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी ने मुझे यहाँ पर लाया, ये तो एक ट्रेजर आइलैंड है, एक एक मरमेड को मैं 70 मिलियन बेरीज पे बेच पाऊंगा ऑक्शन हाउस पे। और मेरे पास 3 मरमेड है। वो नाचते हुए गाना गाते हुए चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वहां पर इशली और उसके बाकी के दोस्त बाकी के मरमेड आते हैं, लेकिन वहां पर आके देखते हैं वहां पर कोई नहीं है। तो वो लोग जाके गार्ड को बताते हैं, लेकिन जो गार्ड है वो लोग बिल्कुल भी इंसान को पसंद नहीं करते और कहते हैं मुझे लगता है ये स्ट्रॉ हैट क्रू ने उन लोगों को किडनैप कर लिया। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, वो लोग तो केमी के दोस्त भी है। लेकिन वो गार्ड कहते हैं तुम लोगों को नहीं पता इंसान कैसे खराब लोग है, कितना ज्यादा बुरा करते हैं। वो लोग मरमेड को पकड़ के अपने दुनिया में जाके बेचते हैं। उन लोगों के वॉल पे मरमेड का बहुत ज्यादा प्राइस है। मुझे लगता है उन लोगों ने किडनैप कर लिया। और इंसान के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो, उन लोगों ने फिशर टाइगर को भी मार दिया। दूसरी तरफ रिगो किंगडम का फास्ट प्रिंस फुकाबोशी मैडम शार्ले से पूछता है क्या तुमने जो प्रीमिनेशन देखा है वो सच है। वो कहती है हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये स्ट्रॉ हैट लूफी नाम का बंदा इस पूरे फिशमैन आइलैंड को खत्म कर देगा। फुकाबोशी कहता है उन लोगों ने मेरे बहन के पेट शार्क को आजाद कर दिया, उसको बचाया। तो मुझे लगा था कि वो लोग अच्छे इंसान
प्लान है, लेकिन मुझे अभी लगता है उन लोगों को मुझे अरेस्ट करना ही पड़ेगा, उन लोगों को कस्टडी पे लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसेस का शार्क मेगालो और उसका वेल, उन दोनों पे चढ़ के किंग और लूफी का टीम जा रहा है रिगू पैलेस पे। किंग नेपच्यून कहता है मेरी बेटी की पेट शार्क को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो बहुत ज्यादा रो रही थी बहुत दिनों से। लूफी कहता है नहीं, हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया था, हम लोगों को तो यह पता भी नहीं था, शुरू में ने उसको पकड़ के रखा था, ये बस ऐसे ही हो गया। और वो कहता है हम लोगों ने तुम्हारे एक और दोस्त को पैलेस पे इनवाइट किया, वो एक सोर्समैन है, वो आते ही ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया सब लोगों से पहले, उसका नाम है जोरो। और वो लोग कहते हैं हाँ जोरो सबसे पहले वहां पर पहुंच गया, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं। और वो कहता है हाँ हम लोगों ने बहुत सारे सोल्जर को भेजा है और तुम्हारे जो बाकी के दोस्त है उन लोग को भी ले आएंगे पैलेस पे। उसके बाद किंग के साथ उन लोग का थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन चलता है और उन लोगों को पता चलता है यहाँ पर एक पेड़ है जो की साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, वो समुद्र के नीचे से लेके सरफेस तक है जो 10,000 किलोमीटर है और उससे सरफेस से सनलाइट और एयर नीचे ट्रांसफर होता है, इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा रोशनी है, यहाँ पर हवा भी है। और ऐसे ही बात करते हुए वो लोग चले जाते हैं रिगो पैलेस पे। रिगो पैलेस बहुत ही बड़ा एक पैलेस है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर चारों तरफ पानी होता है, इसलिए लूफी और उसके दोस्तों को किंग एक पंपिंग ट्यूब देता है जिसे पंप करने से एक बबल निकलता है और उसके अंदर वो लोग चले जाते हैं। तो पानी के अंदर जाने के बाद भी वो लोग सांस ले पाते हैं। ऐसे ही चलते हुए वो लोग चले जाते हैं मेन एंट्रेंस पे, वहां पर जाके किंग अपने चेयर पे बैठ जाता है, अपने गदी पे बैठ जाता है और ऐसे ही बात कर रहे हैं। लूफी कहता है क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगा है, लेकिन वो लोग हमारा एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे क्या। लेकिन लूफी को आता है खाने का खुशबू, और तुम्हें तो पता ही है लूफी खाने का कितना ज्यादा शौकीन है, वो खाने के खुशबू को फॉलो करते हुए बाहर से निकल जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ किंग को रिपोर्ट करता है बहुत सारा रिपोर्ट, प्रिंस फुकाबू ने जो रिपोर्ट भेजा है स्ट्रॉ हैट लूफी के बारे में, जो भविष्यवाणी देखा है वो रिपोर्ट, और दूसरा रिपोर्ट जो प्रिंसेस शिराओशी है, ये किंग का जो बेटी है सबसे छोटी बेटी, उसके ऊपर कोई हमला कर रहा है, ये और कोई नहीं ये वांडा डाकेन है, और वो कहता है वो अभी भी उससे शादी करना चाहता है। ये सुन के किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है वहां पर और भी ज्यादा गार्ड बढ़ाओ। दूसरी तरफ लूफी खाने का खुशबू सूंघते हुए चला जाता है एक रूम पे और वहां पर पानी नहीं होता, वो बबल से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कहता है लगता है उसी रूम पे बैंक्वेट चल रहा है, वहां पर पार्टी होगा। वहां से एक मरमेड निकलता है, मरफोक निकलता है बहुत सारा खाना डिलीवर करके, और लूफी उसके साइज में बहुत ज्यादा छोटा है, उसे दिखता भी नहीं। सच में वन पीस में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लूफी सोचता है यही वो पार्टी का रूम है, वहाँ पर बहुत सारा खाना भी होगा। उन्होंने कहा था जोरो पहले ही जा चुका है, तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पर खाना खाने के लिए। वो उसके अंदर घुसने ही वाला था, लेकिन देखता है वहाँ का दरवाजा बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा टाइटली सील्ड है, और वो सोचता है इसके अंदर इसका मतलब बहुत अच्छा खाना होगा, बहुत ज्यादा डिलीशियस खाना होगा। वो उसके अंदर चला जाता है, लेकिन देखता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और वो सोचता है इसका मतलब ये पार्टी हाउस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये फूड स्टोरेज है, यहाँ पर खाना तो होगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। वो नीचे उतर जाता है, वो इधर उधर दौड़ रहा है, इधर कूद रहा है, और कहता है ये क्या है, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट कैसे है, ये तो जेली जैसा है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूद रहा है। तभी कोई कहता है यहाँ पर कोई है क्या, डरे डरे आवाज में, और लूफी कहता है ये क्या, किसी का आवाज है क्या। ये सुनने के बाद ही उस रूम का लाइट जल जाता है और लूफी ऊपर से नीचे गिर जाता है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है उसे समझ में नहीं आता ये क्या है, और जब वो ध्यान से देखता है उसे समझ में आता है, और देखता है वहाँ पर एक मरमेड है, उसका साइज बहुत बड़ा है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो डरी डरी कहती है तुम कौन हो, तुम मेरे बॉडी के साथ क्या कर रहे थे। लूफी देख के कहता है ये मरमेड तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। वो बहुत ज्यादा रो रही है और कहती है मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो उन लोगों की तरह, है ना, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी क्योंकि मैं नेपच्यून की बेटी हूँ, इस रिगु किंगडम का प्रिंसेस शिराओशी, और मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। और ये कहने के बाद ही वो रोना स्टार्ट कर देती है। उसका वाटर ड्रॉप भी इतना ज़्यादा बड़ा होता है, लूफी को बचना पड़ता है। लूफी कहता है रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खाने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा खाना है। अगले सीन में हम लोग घोस्टेड एंड हॉन्टेड फ्लाइंग शिप द फ्लाइंग डचमैन को देखते हैं, जिसका कैप्टन है वांडा डेक्केन। वो चिल्ला के कहता है मैं शिराओशी के पीछे 10 साल से पड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसका फादर ये नेपच्यून बहुत ज्यादा हरामी है, वो उसका बेटी का अरेंज मैरिज कराना चाहता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बंदा अकेले ही प्यार करता है, शिराओशी उसे जानता भी नहीं। और डेक्कन के डर से शिराओशी का फादर शिराओशी को 10 साल से एक आयरन केज टावर पे लॉक करके रखा है ताकि वहां पर कोई पहुंच ना सके, और बहुत ज्यादा गार्ड भी दे के रखता है, और इस वजह से शिराओशी बहुत ज्यादा कावर्ड भी बन चुकी है, बहुत ज्यादा डरपोक भी बन चुकी है। डेक्कन चिल्ला के कहता है शिराओशी तुम्हारा फेट सील है, या तो तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा या फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। और उसके बाद
बाद ही वो एक जाइंट एक्स ले आता है, उसमें अपना पावर कोटिंग करके फेंक के मारता है और कहता है ये हमारा प्री वेडिंग गिफ्ट है, इसे खुले हाथ से स्वागत करो। नेक्स्ट हम लोग आयरन टावर का सीन देखते हैं। वहाँ पर शिरोशी बहुत ही जोर जोर से रो रही है। उसे रोकने का बहुत ज्यादा कोशिश करता है लूफी, लेकिन लूफी का आवाज सुनता ही नहीं और लूफी चिल्ला के कहता है ये लड़की तो बहुत ही जोर जोर से चीखती है, बहुत ही जोर जोर से रोती है। और बाहर बहुत सारे गार्ड है और वो लोग कहते हैं प्रिंसेस शिरोशी रो रहा है, तो सब लोग दौड़ते हुए जा रहा है। तभी लूफी नोटिस करता है पीछे से एक बहुत बड़ा जाइंट एक्स आ रहा है जो जाके सीधा शिरोशी को लगने वाला था, लेकिन लूफी कूद जाता है, उस एक्स को पकड़ता है, पूरा दम लगा के उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। और वो कहता है ये क्या था, यहाँ पर जाइंट एक्स कैसे आ रहा है। ये देख के शिरोशी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अगले सीन में हम लोग मेन र्यूगो पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर नामी, ब्रोक, उसब और केमिको, वहाँ पर जितने सारे गार्ड है सब लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं हम लोग तुम लोग को गिरफ्तार करने वाले हैं। नामी और सब लोग चिल्ला के कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हम लोग यहाँ का गेस्ट है। ये सुन के वहाँ का मिनिस्टर वहाँ पर आता है और कहता है हम लोग को एक कॉल मिला, हम लोग को एक रिपोर्ट मिला और तुम लोग के ऊपर दो चार्जेस है। पहला चार्जेस है कि तुम लोगों ने बहुत सारे मरमेड को किडनैप किया है। ये सुन के उसब कहता है क्या फालतू की बकवास कर रहा है, हम लोग क्यों मरमेड को किडनैप करेंगे। लेकिन उसब का बात खत्म ही नहीं होता, वो मिनिस्टर फिर से चिल्ला के कहता है तुम्हारे ऊपर दूसरा चार्जेस ये है, मैडम शार्ली ने फ्यूचर देखा और इसने ये प्रेडिक्ट किया तुम स्ट्रॉ हेड पायरेट इस फिशमैन आइलैंड को बर्बाद करने वाले हो। ये सुन के उसब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है फ्यूचर देखा, क्या बकचोदी चल रहा है यहाँ पर। सब लोग कहते हैं इन लोग को गिरफ्तार करो, हम लोग को फिशमैन आइलैंड को बचाना ही पड़ेगा और उन लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे गार्ड को प्रिंसेस शिरोशी का रोने का आवाज सुनाई देता है और वो लोग कहते हैं चलो हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा, प्रिंसेस बहुत ज्यादा रो रही है। और ये सुन के लूफी को छुपा लेती है शिरोशी अपने पीछे। लूफी बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था तो शिरोशी अपने उंगली से उसका मुंह बंद कर देती है। उसके बाद बहुत सारे गार्ड दौड़ते हुए घर में आ जाता है और वो लोग कहते हैं तुम्हारा दरवाजा खोला क्यों है, कोई आया था क्या यहाँ पर। शिरोशी कहती है नहीं नहीं ये तुम लोग का वहम है, कोई भी नहीं आई थी। उसके बाद मेगालो, शिरोशी का पेट शार्क वहां पर आ जाता है। उसे देखने के बाद जो मिनिस्टर है वो कहता है हाँ मेगालो को जिसने बचाया स्ट्रॉ हेड लूफी और उसका टीम, हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं वो लोग मरमेड आइलैंड पे आए हैं, बहुत सारे मरमेड को किडनैप कर रहे हैं और हम लोग उन लोगों को पकड़ेंगे। हम लोगों ने उसके बहुत सारे दोस्तों को ऑलरेडी पकड़ लिया है। एक सोर्समैन जो दारू पे के बेहोश हो गया था, हम लोगों ने उसे लॉकअप पे डाल दिया और उसके 3 दोस्त है, उन लोगों को भी हम लोग पकड़ लेंगे। लेकिन जब उसके कैप्टन को पता चला वो वहां से भाग गया। उन लोगों के कैप्टन का नाम है लूफी और वो एक स्ट्रॉ हेड पहनता है, उससे बच के रहना। ये कह के वो लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर से दरवाजे को बहुत ही जोर से अच्छे से बंद कर देता है। जब सब लोग बाहर चले जाते हैं शिरोशी लूफी को सामने ले आता है और कहती है तुमने मेगालो को बचाया, मुझे पता नहीं था, मैं बहुत ज्यादा रूड थी, आई एम सॉरी। लूफी कहता है चिंता मत करो। उसके बाद शिरोशी कहती है तुम्हारे दोस्तों को हमारे पैलेस के गार्ड ने पकड़ लिया, अब क्या होगा। लूफी कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन लोगों को तुम लोग पकड़ के नहीं रख पाओगे। उसके बाद शिरोशी कहती है तुम एक पायरेट हो, इसका मतलब क्या तुम एक बुरे इंसान हो। लूफी कहता है मैं बुरा इंसान हूँ, ठीक है तुम डिसाइड करो, मेरे को नहीं पता, तुम डिसाइड करो मैं अच्छा हूँ या फिर बुरा। लेकिन उससे भी मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस एक्स के ऊपर, मुझे बताओ ये तुम्हारे ऊपर किसने फेंका, कहाँ से फेंका और क्यों फेंका। शिरोशी कहती है मुझे पता है ये किसने किया, इसका नाम है कैप्टन वांडा डेकमैन। वो मेरे ऊपर गुस्सा है क्योंकि मैंने उसका मैरिज प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया और उसके पास एक डेविल फ्रूट का पावर है जिसका नाम है मार्क डेविल फ्रूट, जिससे उसने मुझे मार्क किया और वो कभी भी कहीं से भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए मैं इस टावर से बाहर भी नहीं जा सकती, वो मुझे मार देगा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन लूफी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसके पेट से बहुत ज्यादा आवाज निकल रहा है और वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है। तो शिरोशी अपने खाने के टेबल पे ले जाती है और कहती है जो खाना चाहते हो खा लो। लूफी टूट पड़ता है और कहता है सच में मैं खा सकता हूँ। वो इधर उधर हर जगह पे दौड़ रहा है, प्लेट में जितना सारा खाना है वो खा रहा है। ये देख के शिरोशी कहती है तुम इतना ज्यादा छोटे हो लेकिन खाना बहुत ज्यादा खाते हो। लूफी थोड़ी देर तक शिरोशी से बात करता है, उसे पता चलता है वांडा डेकन उसके पीछे 10 सालों से पड़ा हुआ है और वो 10 सालों से उसको मैरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शिरोशी उसको भाव ही नहीं दे रही। और लूफी कहता है ये बंदा बहुत ज्यादा वियर्ड है, जिसको प्यार करता है, जिसको शादी करना चाहता है उसको मारना भी चाहता है। और उसके बाद लूफी अपना खाना खाने लग जाता है, बहुत ज्यादा खाना खाता है। ये देख के शिरोशी कहती है तुम बहुत ज्यादा फनी हो, उसके गाल पे उंगली करती है और ये देख के लूफी चिल्लाता है और कहता है मेरे को खाने के वक्त में डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जब लूफी चिल्लाता है शिरोशी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है मेरे ऊपर आज तक किसी ने ऐसे नहीं चिल्लाया, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, मुझे पता है जो मैन होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, लड़के बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। और वो बहुत ज्यादा रो रही है। ये देख के लूफी
लूफी कहता है अरे तुम फिर से क्यों रो रहे हो। लूफी पूरा का पूरा खाना खत्म करता है और कहता है बहुत ज्यादा मजा आ गया, मैं पूरी तरीके से फुल हूँ। और वो कहता है ओए शिराओशी तुम कहीं पर जाना नहीं चाहते, तुम तो 10 साल से यहाँ पर बंदी हो। ये सुन के शिराओशी का रोना रुक जाती है और कहती है हाँ ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ। लूफी कहता है ठीक है चलो मेरे साथ हम लोग बाहर जाएंगे घूमने, लेकिन वो कहती है नहीं हम लोग नहीं जा सकते, हम लोगों का मना है बाहर जाना। लूफी कहता है क्या बोल रहा है, अगर तेरे ऊपर कोई हमला करता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ डिफ्लेक्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं, वो आराम से जेल में सो रहा है। सब लोग कहते हैं ये बंदा ऐसे सो कैसे सकता है, वो तो जेल में है। लेकिन जोरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो दारू पी के सो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग नामी, ब्रूक और उसब को देखते हैं। उन लोगों के ऊपर बहुत सारे गार्ड हमला करते हैं, लेकिन वो लोग उन लोगों को आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद बहुत सारे और गार्ड आते हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग तुम्हें पकड़ के रहेंगे। और जो मिनिस्टर है वो कहता है देखा देखा मैडम शार्ली ने जैसा प्रेडिक्ट किया वैसा ही हो रहा है, तुम लोग हमारे साथ फाइट कर रहे हो। वो सब चिल्ला के कहता है तू पागल है क्या, तुम लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हो, इसलिए हम लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ गलती करते तो मान लेते, लेकिन तुम लोग उस चीज के लिए हम लोग को अरेस्ट नहीं कर सकते जिस चीज को हम लोगों ने किया ही नहीं। रॉयल गार्ड सारे के सारे एक एक करके हार रहे हैं। ये देख के जो मिनिस्टर है वो चिल्ला के कहता है किंग नेपच्यून अभी तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन किंग वहां पर बैठा रहता है और वो कहता है मुझे नहीं पता इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मैडम शार्ली ने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया और फ्यूचर प्रिडिक्शन के हिसाब से हम लोग को किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए टाइम चाहिए और तब तक मैं तुम लोगों को अरेस्ट करके रखूंगा। वो हमला करता है उन लोगों के ऊपर। उन लोगों का जो बबल है वो फुटने ही वाला है, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकली अभी पानी के अंदर है। तभी वहां पर जोरो आ जाता है और उसके बार को रोक देता है। ये देख के सब लोग कहते हैं जोरो तुमको तो उन लोगों ने पकड़ के ले गया था। जोरो कहता है मुझे आवाज आया यहाँ पर पार्टी चल रहा है, तो पार्टी को ज्वाइन करने में आ गया। अगले सीन में हम लोग वांडा डेकन और होडी जोन्स को देखते हैं। वो दोनों साथ में कोलैब करते हैं क्योंकि उन लोगों का गोल एक ही है। वो लोग किंग नेपच्यून को मारना चाहते हैं। जो होडी जोन्स है वो उसके किंगडम को हथियाना चाहता है और जो वांडा डेकन है वो प्रिंसेस शिराओशी से शादी करना चाहता है और कहता है इसके लिए हम लोगों को किंग नेपच्यून को मारना ही पड़ेगा और फिशमैन आइलैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो फिशमैन और मार्फोक का नाम है वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा।